एक खूबसूरत जंगल था जहां दरख्त सरसब्ज व शादाब थे और हर तरफ रंगीन फूल खिले हुए थे। इस जंगल में मुख्तलिफ जानवर रहते थे, जिनमें खरगोश, हिरन, बंदर, हाथी और बहुत से दूसरे जानवर शामिल थे। ये जंगल न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि जानवरों के दरमियान मोहब्बत और दोस्ती का भी मरकज था। हर जानवर एक दूसरे की मदद करता था, लेकिन इनमें से एक जानवर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला और मेहरबान था। वो था मेंढक। मेंढक का नाम चांद था। वो जंगल के तालाब के करीब रहता था और हमेशा खुश रहता था। वो न सिर्फ खुश था बल्कि हर वक्त अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। चांद का दिल इतना बड़ा था कि वो जानवरों की हर छोटी बड़ी मुश्किल हल करने की कोशिश करता था। एक दिन जंगल में खरगोश रंगीला दौड़ते हुए चांद के पास आया। रंगीला का पीछा करते हुए इसकी टांग में एक कांटा फंस गया था। वो दर्द से तड़प रहा था और उसने चांद से मदद की दरख्वास्त की। चांद भाई, मेरी टांग में कांटा फंस गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रंगीला ने दर्द भरे लहजे में कहा। चांद फौरन रंगीला के पास आया और उसके कांटे को बहुत एहतियात से निकाल दिया। फिर इसने रंगीला को कुछ देर आराम करने को कहा और खुद पानी लाने चला गया ताकि रंगीला की तकलीफ कम हो सके। रंगीला ने चांद की मेहरबानी पर बहुत खुश होकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो चांद भाई, तुम्हारी मदद से मेरी तकलीफ दूर हो गई। चांद मुस्कुराकर बोला, दोस्ती का यही मकसद है, दोस्तों की मदद करना। चांद की मेहरबानी का यह सिलसिला रुकने वाला न था। कुछ दिन बाद जंगल में हिरन प्रिया आई। प्रिया एक दिन अपनी फैमिली के साथ सफर कर रही थी और रास्ते में इसकी छोटी बच्ची नूर खो गई थी। प्रिया बहुत परेशान थी और चांद से मदद मांगने आई। चांद भाई, मेरी बच्ची नूर कहीं गुम हो गई है, तुम मेरी मदद कर सकते हो? प्रिया ने गहरी फिक्र में कहा। चांद फौरन उठा और प्रिया के साथ जंगल में नूर को तलाश करने निकल पड़ा। दोनों कई घंटे तक जंगल में नूर को ढूंढते रहे और आखिरकार चांद ने एक दरख्त के नीचे छुपकर बैठी नूर को तलाश किया। चांद ने नूर को आराम से गोद में उठा और प्रिया के पास वापस ले आया। प्रिया, देखो, तुम्हारी बच्ची नूर महफूज है, वो चांद ने खुश होकर कहा। प्रिया ने चांद का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी मेहरबानी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता चांद भाई, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची वापस आई है। चांद मुस्कुराकर बोला, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही असल दोस्ती है। चांद की मेहरबानी और उसकी मदद करने की आदत पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। एक दिन जंगल के बंदर तास ने चांद से मदद की दरख्वास्त की। तास दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी उंगली फिसल गई और वो नीचे गिर गया। इसकी टांग में शदीद चोट आ गई थी। चांद फौरन दौड़ा आया और तास की टांग को सहारे से सहारा दिया। फिर उसने तास को पानी पिलाया और उसकी टांग को आराम दिया ताकि चोट की तकलीफ कम हो। चांद भाई, तुम्हारी मदद के बगैर मैं नहीं जानता था कि क्या करता, तास ने शुक्रिया कहा। चांद मुस्कुराकर बोला, ये तो हमारा फर्ज है, दोस्तों की मदद करना हमेशा खुशी का बाइस होता है। एक दिन जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी मोती को परेशानी में देखा गया। मोती का पानी का कुआं खराब हो गया था और इसे पानी की जरूरत थी, लेकिन वो खुद नहीं निकाल पा रहा था। मोती ने चांद से मदद की दरख्वास्त की। चांद भाई, मेरा कुआं खराब हो गया है और मुझे पानी चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मोती ने कहा। चांद ने अपनी पुतली टांगों से कुएं तक पहुंचा और अपनी कोशिशों से कुआं साफ किया। फिर मोती को पानी फराहम किया और उसकी मदद से पानी का जखीरा भर लिया। चांद, तुम्हारी मदद से मैंने अपना काम दोबारा शुरू किया, तुम्हारी मेहरबानी का कोई शुमार नहीं। मोती ने चांद का शुक्रिया अदा किया। चांद की मदद और मेहरबानी का असर पूरे जंगल में फैल गया था। जानवरों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दी थी। खरगोश, हिरन, बंदर और हाथी सब ने चांद की तरह दूसरों की मदद करना शुरू की थी। जंगल में मोहब्बत और दोस्ती का माहौल था।
जंगल के तमाम जानवर एक दूसरे की मदद करते थे और उसका असर पूरे जंगल की खुशी में नजर आ रहा था। चांद खुश होकर सोच रहा था, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो दुनिया वाकई बेहतर बन जाती है। सबक: जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर होती है बल्कि हमारी दुनिया भी बेहतर बन जाती है। मेहरबानी की ताकत है और ये हर जगह फैलती है।